हेलो एवरीवन। हैव यू एवर नोटिस रोड्स? आज हम थोड़ा सा रोड्स और उसका कंपैरिजन लाइंस के बारे में सीखेंगे। लाइंस कौन सी? स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइंस कब बनती है? जब वो इक्वेशन होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, राइट? तो लीनियर इक्वेशंस आर स्ट्रेट लाइंस ऑन द ग्राफ, और लाइंस को हम रोड्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो कुछ रोड्स क्रॉस करती है एक दूसरे को, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो। सम नेवर मीट, वो एक दूसरे के पैरेलल चलती जाती है। और कुछ रोड जो होती है वो मर्ज होके एक ही रोड बनती है। तो व्हाट इफ आई टोल्ड इक्वेशंस बिहेव एग्जैक्टली लाइक दिस? कौन सी इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लेट अस एक्सप्लोर दिस थ्रू आवर ग्राफ। तो हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस क्या है? Every linear equation represents a straight line. So when we have two equations, we actually have two lines. And solution? Solution वहां है जहां ये दोनों lines meet कर रही हैं, intersect कर रही हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये red line और blue line जहां intersect कर रही हैं, that is the solution of these two equations, these two lines, right? और अगर मैं अब ये कहूं कि these two lines can behave in three ways, तो वो कौन से हैं? पहला, they intersect, जैसे आप इसमें देख रहे हो, है ना? The two lines can intersect. और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? They are parallel, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो। आप देख रहे हो कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और तीसरा तीसरा यह है कि आपकी दोनों इक्वेशंस की एक ही लाइन बन रही है, मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज है जब हम दो स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं। आइदर दे इंटरसेक्ट, और दे आर पैरेलल, और दे आर coinciding each other. Now let us consider the first part, that is the intersecting line. अब intersecting line का one unique solution होता है। ये मुझे कैसे पता चला? जब मैं intersecting lines को analyze करती हूँ तो मैं देखती हूँ there is only one point जहां ये intersect कर रही है। जैसे I have taken two equations as x minus 2y is equal to 0, 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. इन दोनों इक्वेशंस को मैं ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ, और प्लॉट करके मुझे पता चलता है कि ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक ही पॉइंट पर ज्वाइन हो रही है। और वो पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ these two equations या these two lines. This is also called a consistent pair. Why? Because they have one solution. Moving, अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का कैसे बनेगा। मैं अगर एग्जाम्पल लेती हूँ वैसे ही सिमिलर जो मैंने पिछले वीडियो में लिया था, ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल। अगर मैं ऑटो और बस फेयर को कंपेयर करती हूँ, तो अगर मैं एक बार पूरा ऑटो लेती हूँ और एक ही बार बस लेती हूँ तो मेरे 402 रुपीज खर्च होते हैं। लेकिन अगर मैं एक बार ऑटो लेती हूँ, 3 टाइम्स बस लेती हूँ, ओके, तो मेरे ₹100 खर्च होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की इक्वेशंस बनाऊं वेरिएबल्स लेके, वेरिएबल्स ऑफ योर चॉइस, जैसे अगर मैं ए और बी वेरिएबल लेती हूँ तो मेरे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 402 एंड a प्लस 3b इज इक्वल टू 100। अब वन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फेयर्स एग्जिस्ट, एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑटो के फेयर की आएगी और एग्जैक्ट वैल्यू बस के फेयर की आएगी। ऑल्सो दिस मीन्स इट हैज ओनली वन सोल्यूशन, one answer that satisfies both the equations. ठीक है, तो ये कौन सी रोड्स होगी? These are like two roads crossing at one point. Okay, that is why this solution has one unique solution. Okay, moving ahead of parallel lines. Parallel lines वो है जिसका कोई solution नहीं, लेकिन इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? आप देखो, दो पैरेलल लाइंस है और दोनों कहीं मीट ही नहीं कर रहे। जब मीट नहीं कर रहे तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो मैं अगर ये दो इक्वेशंस लेती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये दोनों कहीं मीट नहीं कर रही, और अगर ये मीट नहीं कर रही तो इट हैज नो कॉमन सोल्यूशन। लाइंस विल नेवर मीट मींस नो सोल्यूशन एट ऑल। तो क्या इसके भी कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो सकते हैं? वेल, लेट अस चेक। यस, अगर मैं पैरेलल लाइंस देखूं तो होती कैसी है, विजुलाइज करने की कोशिश करूं रियल लाइफ में, तो वो हमारे रेलवे ट्रैक की तरह है ना। रेलवे ट्रैक कभी मीट नहीं करते, तो दीज आर पैरेलल लाइंस। तो लेकिन अगर मैं और ज्यादा इसको या इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म में देखूं, तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक कंफ्यूजिंग प्राइस सिस्टम
Two different pricing rules give different results. So it has no common answer possible. This is like having two different pricing rules. है ना? मतलब कि आपका कोई भी इक्वेशन जो है वो दूसरे को सॉल्व नहीं करेगी. टोटली डिफरेंट इक्वेशंस होंगे. कहीं पर भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. तो इसलिए वो पैरेलल लाइंस बनी. अब हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर मैं ग्राफ चेक करती हूँ तो दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक ही लाइन आती है. वन लाइन. मतलब 2x plus 3y minus 9 is equal to 0. इस इक्वेशन का ग्राफ भी यही लाइन है. और 4x plus 6y minus 18 is equal to 0. इस इक्वेशन का ग्राफ भी यही लाइन. राइट? तो सेम लाइन, एक ही लाइन कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है. तो वो क्या है? Yes, these are coincident lines and have infinite solutions. Both represent the same line, so infinite solutions exist. Why? Because each point on this line belong to both the equations. This is called dependent and consistent pair of lines. So consistent pair of lines में हमारे पास दो है. First, जो हमारी intersecting lines थी. Second, जो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस है. और इनकंसिस्टेंट में कौन सी है? यस, पैरेलल लाइंस. सो दिस इज द एंड. तो हम रियल लाइफ कनेक्शन की अगर हम बात करें तो मेरे पास सेम डील डिफरेंट फॉर्मेट में अगर आती है, मतलब इट इज लाइक राइटिंग द सेम डील इन टू डिफरेंट वेज. इवन दो दे लुक डिफरेंट, they give exactly the same result every time. Think of this. A shopkeeper says 2 notebooks, 3 pens cost 90 rupees. Another person says 4 notebooks, 6 pens, they cost 180 rupees. Even though these two look different, they are actually the same. They have the same set of solutions, like two names for the same road. I hope it's clear. So let us compare and conclude. Let us now write down and compare the values of A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 in all the three examples. लेकिन ये A1 upon A2 ये है क्या? अब A1, B1, C1, these are the coefficients of the first equation. B2, A2 and C2, these are the coefficient of the second equation. और general form of equation क्या होती है? AX plus BY plus C is equal to 0. अब इसमें जब आप कंपेयर करते हो रेशियोज को तो क्या पैटर्न दिखाई देता है, ये आप खुद चेक करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पैटर्न क्या दिखाई देता है. सो स्टूडेंट्स, एक्सप्लोर हाउ जस्ट बाय कंपेयरिंग नंबर्स we can understand the relationship between two lines, and do share this relationship in the comment box so that I also come to know that you have understood it. Keep exploring, because maths is not just solving, it's understanding patterns. Thank you. God bless you.